नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल दीप्ति आकांक्षा ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत कुर्ती का गोल कॉलर का कटिंग बताऊंगी, बहुत ही सिंपल तरीके से। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो हमारा सूट का कपड़ा था तो इसको हम दो भाग में कर लिए हैं, जो हमारा एक आगे का एक पीछे का। तो देखिए, इसको हम जो फोल्ड किए हैं तो इस तरह से हम फोल्ड किए हैं। जो हमारा प्रिंट है इसको हम देखते हुए फोल्ड करेंगे। जो हमारा डिज़ाइन है तो जिस तरह से हमारा डिज़ाइन रहेगा उसी तरह फोल्ड हम करेंगे। जो हमारा लाइनिंग सीधा होना चाहिए, तो जिस तरह से आपका डिज़ाइन रहेगा उसी अनुसार कीजिएगा। तो देखिए, इस तरह से हम दो फोल्ड कर दिए हैं और जो हमारा सीधा कपड़ा है जो अंदर में है और उल्टा कपड़ा है जो ऊपर में है, तो इसलिए हम सीधा को अंदर रखें ताकि जब भी हम मार्कर करें तो हमारा कपड़ा खराब ना हो। इसलिए हम उल्टा को ऊपर रखेंगे। जब भी हम कटिंग करेंगे तो उल्टा ही कपड़ा में हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए, हम दो फोल्ड कर दिए हैं और बंद भाग को हम अपने तरफ रखे हैं और खुला भाग को हम अपने से अपोजिट रखे हैं। तो अब चलिए इसका हम सबसे पहले देख लेते हैं। नीचे जो हमारा कपड़ा बिल्कुल बराबर है, ऊपर में भी बराबर है। अगर बराबर नहीं रहता तो हम अच्छी कर देते। तो चलिए अब सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। तो जो हमारा कपड़ा है देखिए, टोटल लंबाई इसका कितना है, यहाँ पे 42 में एक पॉइंट कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टोटल लंबाई 41 यानी 41 इंच लेंगे। ठीक है, तो टोटल लंबाई में 41 इंच ले लिए हैं। और अब देखिए, इसका जो सबसे पहले हम इस तरह से देखिए, जो हमारा पहले पूरे में इस तरह से मार्कर लगा देंगे। उसके बाद देखिए, जब भी आप कॉलर वाला सूट बना रहे हैं दोस्तों तो उसमें आपका शोल्डर ज़्यादा रहेगा। अगर गला वाला आपका कुर्ती है तो उसमें आपका शोल्डर कम रहेगा, 5.5-6 इंच। और अगर आप कॉलर वाला बना रहे हैं या तो आप फुल कॉलर बनाइए या तो फिर आप हाफ कॉलर बनाइए। दोनों में आपका जो शोल्डर है वो 15 होगा। ओपन करके अगर हम इसको नापेंगे तो 15 होगा, फोल्ड करके नापेंगे तो 7.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे हम 7.5 इंच ले रहे हैं। तो यह देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे 7.5 पे निशान लगाएंगे। और जो हमारा गला है, तो जो हमारा गला है यहाँ पे दोस्तों 3.25 इंच होगा। ठीक है, गोल कॉलर बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आगे का जो भाग निकालूंगी। तो यहाँ पे जो हमारा गला है, गला के पास में हम 3.25 इंच पे निशान लगा रहे हैं। और टोटल जो हमारा शोल्डर है तो 7.5 इंच है। ठीक है, अब देखिए इसका जो लंबाई है 6.5 इंच होगा। ठीक है, इस तरह से देखिए हम 6.5 इंच लेंगे। तो इस लाइन को भी हम सीधा मिला देंगे ऊपर की लाइन में। इस देखिए, यहाँ पे 6.5 इंच ले लिए हैं। अब इसको हम इस तरह से देखिए, इस तरह से एक लाइनिंग यहाँ पे लगा देंगे। तो यह देखिए, हमारा जो यहाँ पे आर्म होल है, तो आर्म होल है ये हमारा फ्रंट साइड का है। तो यहाँ पे हम देखिए 1 इंच का गोलाई, इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा गला है तो जितना ऊपर में हम शोल्डर लिए उतना ही जो हम गला का लंबाई लेंगे। ठीक है, चौड़ाई हमारा 3.25 इंच है, उसका लंबाई हम देखिए 3.25 इंच ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम 3.25 इंच लंबाई लेंगे। इस लाइन को ऊपर की लाइन में मिला देंगे और यहाँ पे भी हम इस तरह से बॉक्स की तरह बना देंगे। बिल्कुल हमारा इस तरह से देखिए, इस तरह से बॉक्स की तरह बना दिए हैं। अब देखिए, यहाँ से जो हमारा टोटल लंबाई है, टोटल हम 6.5 इंच लेंगे। जब भी हम अगर गला बनाते हैं सूट में तो आगे का 6-6.5 इस तरह से हम लेते हैं। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा 6.5 इंच है, यानी टोटल गले की लंबाई 6.5 इंच। इसको 2 बार हम रिपीट करके बोल रहे हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। अब देखिए, जो हमारा गला है तो यहाँ पे हम गोलाई का शेप देंगे, बिल्कुल गोलाई इस तरह से, क्योंकि हमारा जो गोल कॉलर बनेगा तो यहाँ पे हमको फिनिशिंग से गोलाई का यहाँ पे निशान देना होगा ताकि हमारा जो कॉलर है
जो बिल्कुल गोलाई शेप में होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा, देखिए हम यहाँ से 1.5 इंच ले रहे हैं, इस तरह से 1.5 इंच लेंगे और इसको भी हम इस तरह से निशान लगा देंगे। पहले चौका में इसको हम निशान लगाएंगे, इस तरह से निशान लगा देंगे और यहाँ से गोलाई का शेप देते हुए, इस तरह से देखिए गोलाई का शेप देते हुए हम इसमें मिला देंगे। ठीक है, यहाँ से गोलाई का शेप देते हुए हम यहाँ पे इसमें मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम बॉडी लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा बॉडी है, तो बॉडी का जो चौड़ाई है दोस्तों यहाँ पे, तो ध्यान रहे अगर आप बॉडी के नाप से बना रहे हैं तो वहाँ पे आप 1/2 इंच ज़्यादा ले लीजिएगा। अगर आप कोई भी कुर्ती या तो सूट के नाप से बना रहे हैं तो आपको जितना नाप में उतना ही लेना है, कोई ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप बॉडी के नाप से बना रहे हैं तो आपको ज़्यादा लेना है। तो यहाँ पे जो हमारा बॉडी है वो 32 साइज का है। ठीक है, तो 32 का चौथाई भाग 8 इंच होगा। तो उसमें जब हम 1/2 इंच लूजिंग लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8.5। तो हम 8.5 पे यहाँ पे एक निशान लगा रहे हैं। तो यह देखिए यहाँ पे हम 8.5 पे एक निशान लगाएंगे। अब उसके बाद देखिए आर्म होल के पास से नीचे के जो हमारा लंबाई है, टोटल लंबाई हम 13 इंच लेंगे। ठीक है, 13 इंच लेंगे। तो इस लाइन को भी इस तरह से हम सीधा कर देंगे और एक लाइन हम यहाँ पे 12 पे देंगे। ठीक है, एक लाइन हम 12 पे देंगे, 12 एक 13 पे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा चौकोर जो यहाँ पे जो हिप के पास में जो हमारा नीचे का जो मोरी साइड बनेगा तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से बनेगा, इसलिए हम यहाँ पे 2 लाइनिंग देंगे इस तरह से। अब देखिए जितना हमारा बॉडी रहेगा उतना ही हमारा हिप रहेगा। तो हमारा बॉडी कितना पे हम लगाए हैं निशान, 8.5 पे, तो हम उतना ही नीचे में ले लेंगे, 8.5 हम हिप ले लेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम 8.5 की दोनों लाइन को इस तरह से हम मिला देंगे। अब देखिए जो हमारा दोनों का बीच का जो कितना है, 13 इंच है। तो 13 का जो हाफ होगा 6.5 इंच होगा। तो यहाँ पे हम कमर का निशान लगाएंगे। तो जब हम बॉडी हम 8.5 लिए हैं तो जो हमारा यहाँ पे जो कमर है, इस तरह से देखिए कमर हम 7 मेरा आएगा, यानी कि 28 कमर है। तो इसमें हम 1/2 इंच लूजिंग के लिए देंगे। तो यहाँ पे हम 7.5 ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम 7.5 लिए हैं और इस तरह से देखिए इस निशान को हम इसमें मिला देंगे। अब देखिए इस निशान को हम इसमें मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इस निशान को इसमें मिला देंगे और उस निशान को उसमें मिला देंगे। तो इस तरह से हमारा जो साइड है, तो साइड को मार्कर कर लिए। अब देखिए नीचे हमारा मोरी, तो जितना हमारा बॉडी रहेगा उतना ही नीचे हम मोरी लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा बॉडी 8.5 पे था, तो यहाँ पे भी हम 8.5 पे एक निशान लगाएंगे और सीधा नीचे का जो लाइन है उसको ऊपर में मिला देंगे इस तरह से। तो इस तरह से देखिए हम मिला देंगे। अब देखिए मार्जिन के लिए ऊपर में हम 1.5 या 2 इंच मार्जिन ले लेंगे, नीचे में हम कम लेंगे, 1 इंच लेंगे। तो इस तरह से हम, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच ले लिए, नीचे हम 1 इंच लिए। इस तरह से हम मार्जिन के लिए निशान लगा दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा कॉलर कुर्ती है उसका जो यहाँ पे हम निशान लगा दिए हैं, अब इसको हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे भी जो हमारा शोल्डर है, तो इसको भी इस तरह से आर्म होल की तरफ 1/2 इंच इस तरह से तिरछा कर देंगे शोल्डर। ठीक है, इस तरह से हम तिरछा कर देंगे। तो चलिए अब इसको हम कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम शोल्डर को कटिंग करेंगे। तो यह देखिए दोस्तों साइड का और जो हमारा शोल्डर कटिंग हो गया है, आर्म होल। अब देखिए हम गला का कटिंग करेंगे। तो अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमारा डिजाइन बनेगा, तो यहाँ पे भी हम कटिंग कर लेते हैं। चाहे तो आप इसको बाद में भी कटिंग कीजिए, चाहे तो आप पहले भी कटिंग कर लीजिए। और यहाँ पे जो हमारा इस तरह से देखिए हम कटिंग कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम गला का भी कटिंग कर लिए, चाहे तो आप इसको पहले भी कर सकते हैं या तो आप सिलाई करते समय भी इसका कटिंग कर सकते हैं। और ये डिज़ाइन जो बनेगा, जो यहाँ पे पेपर पेस्टिंग से बनेगा, बिना पेपर पेस्टिंग के भी आप लोग बना सकते हैं, लेकिन जो हमारा पेपर पेस्टिंग से जो डिज़ाइन बनता है, गला बनता है, वो ज़्यादा परफेक्ट बनता है। तो चलिए अब इसको हम
अब पीछे का भाग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम पीछे को भाग को 2 फोल्ड अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो यह देखिए दोस्तों हमारा बैक साइड का है, इसको भी हम 2 फोल्ड कर दिए हैं। जो हमारा सीधा कपड़ा जो अंदर में है, उल्टा है जो ऊपर में है। अब जो हमारा आगे का भाग है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे और अच्छी तरह से पहले हम मिला लेंगे, इसको बराबर कर लेंगे नीचे भी इस तरह से। इसको अपने हाथों से अच्छी तरह से इसको हम सॉफ्ट कर देंगे इस तरह से। अब देखिए जो हमारा आगे का भाग है इसको हम इस पे रखेंगे और इस तरह से हम बराबर कर लेंगे। पहले नीचे से बिल्कुल बराबर होना चाहिए और इसको हम अच्छी तरह से इस पर रख के मिला लेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों इस तरह से हम रख लिए, मिला लिए हैं। अब जो हमारा ऊपर जो हमारा शोल्डर है 1.25 इंच ज़्यादा रहेगा। आगे का भाग से पीछे का जो भाग है 1.25 इंच हम ज़्यादा लेंगे, ताकि जो हमारा शोल्डर का जो सिलाई है अगर पहने तो जो हमारा सिलाई आगे की ओर झुके ना। इसलिए कोई भी कॉलर वाला सूट बनाइए, या तो फुल कॉलर या तो फिर हाफ कॉलर, तो आपको पीछे का जो भाग है आपको 1 इंच या 1.25 इंच ज़्यादा लेना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम यहाँ पे देखिए इस तरह से हम 1.25 इंच यहाँ पे हम ज़्यादा ले रहे हैं और इस लाइन को भी हम सीधा इस तरह से ड्रॉप कर लेंगे। तो यह देखिए इस तरह से हम ज़्यादा ले लिए हैं यहाँ पे, और ये जो गला है यहाँ पे हम मिला देंगे। 3.25 इंच जो लिए यहाँ पर भी एक निशान इस तरह से लगा देंगे। अब देखिए जो हमारा शोल्डर यहाँ पे जो हमारा आर्म होल है, तो आर्म होल है दोस्तों इस तरह से। तो आर्म होल को हम इस तरह से बराबर करके कटिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए जो हमारा आर्म होल है इस तरह से हम निशान लगाएंगे और आगे का भाग से पीछे का भाग में कम गहराई देंगे और इस तरह से देखिए यहाँ पे हम मार्कर कर लिए हैं। तो चलिए अब इसको हम कटिंग करते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल बराबर बराबर रखेंगे और जो आर्म होल है बिल्कुल दोनों सेम ही रहेगा। पीछे का भाग है थोड़ा सा हम ज़्यादा लेंगे, 1/2 इंच। तो चलिए अब इसको हम इस तरह से कटिंग करते हैं। ठीक है, अब हम साइड में कटिंग करेंगे। यह देखिए दोस्तों इस तरह से जो हमारा बैक साइड का है तो यहाँ पे निकाल लिए। अब देखिए जो हमारा गला है तो यहाँ पे 1.25 इंच जो हम लिए तो इसको इस तरह से हम इस तरह से निशान लगा देंगे और उसके बाद इसको भी इस तरह से कटिंग करके निकाल देंगे। तो ज़्यादा नहीं, जितना हम लिए थे ज़्यादा उतना ही इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे। तो यह देखिए हमारा जो आगे का और पीछे का दोनों भाग निकल चुका है। अब हम इस तरह से देखिए 4 फोल्ड कर देते हैं। तो ये हमारा 2 फोल्ड हो गया। यहाँ पे देखिए 1 फोल्ड और होगा। तो इस तरह से देखिए हमारा 4 फोल्ड हो गया। तो अपना ज़रूरत के अनुसार ही कपड़ा लेंगे और इस तरह से हम तो देखिए लंबाई में जो हमारा ये प्रिंटेड है लंबाई में नहीं आएगा, इसलिए इस तरह से हम चौड़ाई करते हुए इसको हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसका जो इस तरह से हम अच्छी तरह से जो हमारा सामने में जो कपड़ा इस तरह से हम जो हमारा लाइन है इसको हम सीधा कर लेंगे, इसको कट करके निकाल देंगे। अब इसको देखिए यहाँ पे हम 1 इंच ले लेंगे। तो 1 इंच ले लेंगे हम यहाँ पे स्टिचिंग के लिए। तो इस तरह से देखिए पहले हम
सीधा लाइन ड्रॉप कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ से जो हमारा माप है टोटल हम कितना ले रहे हैं, यह देखिए इस तरह से हमारा 15 है टोटल, यानी यहाँ तक 1 पॉइंट कम है, तो यानी हम टोटल लेंगे, हम लेंथ इसका टोटल ले लेंगे। तो यह देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो 14 पे बनने के बाद आना चाहिए, तो यहाँ पे हम ½ इंच ज़्यादा लेंगे। जो ऊपर हमारा शोल्डर के सिलाई, ऊपर हमारा आर्म होल में चला जाएगा सिलाई में, तो इसीलिए यहाँ पे ऊपर में हम ½ इंच ज़्यादा लिए हैं। तो एक निशान यहाँ पे हम लगाएंगे, इस लाइन को भी हम सीधा ड्रॉप कर लेंगे। तो यह देखिए इस तरह से हम सीधा लाइन ड्रॉप कर लिए हैं। अब देखिए 2.5 इंच पे एक हम निशान लगाएंगे, इस तरह से हम 2.5 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगाए हैं। इस निशान को भी हम सीधा इस तरह से मिला देंगे। अब मिलाने के बाद देखिए जो हमारा आगे का जो मोहरी है, मोहरी 5 इंच है। तो इस तरह से देखिए हमारा यहाँ पे जो आर्म होल है, तो आर्म होल हम 7.5 इंच रखेंगे। तो इस तरह से चाहे तो आप जो आपका शूट का जो कटिंग है उसको यहाँ पे रख कर और उसको मिलाकर यहाँ पे आप नाप सकते हैं। और इस तरह से अब हम इसको गोलाई का शेप दे देंगे, ऊपर से 1.5 या 2 इंच छोड़ते हुए यहाँ से हम इस तरह से गोलाई का शेप देंगे, इसमें मिला देंगे। ठीक है, इस तरह से हम मिला देंगे। अब देखिए जो यहाँ पे हम निशान लगाए हैं 5 पे, इस निशान को दोनों को इस तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे हम 1 या 1.5 इंच इस तरह से मार्जिन ले लेंगे और इसको अब हम कटिंग करेंगे। तो यह देखिए दोस्तों हमारा जो बाजू है जो निकल गया है, और यह देखिए जो हमारा आगे का और पीछे का भाग है। अब देखिए जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, तो इसमें से हम आगे का जो डिजाइन बनेगा उसके लिए कपड़ा निकालेंगे और कॉलर निकलेगा। तो यह देखिए जो हमारा कुर्ती है फुल कॉलर का कटिंग हो गया है। आप लोगों को वीडियो हमारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ में।